आज से लगभग 65 साल पहले दुनिया एक भयानक न्यूक्लियर वॉर की वजह से लगभग तबाह हो चुकी थी। उस रात बिजली और सभी तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके थे। पूरी दुनिया एक बेहद बुरे दौर से गुजर रही थी। तभी अमेज़न के घने जंगलों में एक वैज्ञानिक को जेनेसिस पेड़ मिला। इस पेड़ के चमत्कारी फूल में इतनी असाधारण शक्ति थी कि ये पूरी दुनिया को फिर से बिजली दे सकता था। इस खोज के बाद इंसानों ने फिर से सिविलाइजेशन का निर्माण शुरू कर दिया। इस महान आविष्कार के बाद सभी जेनेसिस पेड़ सरकार के कड़े नियंत्रण में आ गए। इस न्यूक्लियर युद्ध के बाद पैदा हुए 90% बच्चों में जन्मजात जेनेटिक समस्याएं आने लगी थीं। इस समस्या का हल खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने उसी जेनेसिस फूल के अर्क को मानव डीएनए में शामिल कर दिया। परिणाम स्वरूप अब हर इंसान जन्म से ही कोई न कोई विशेष शक्ति लेकर पैदा होने लगा। किसी की सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा बेहतर होती तो किसी की नजर बहुत पैनी। इन शक्तियों के साथ पैदा होने वाले लोगों को जेनेटिक्स कहा जाने लगा और वे इस नई दुनिया में राजाओं की तरह जीवन जीने लगे। लेकिन लगभग 10% लोगों का इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर था, जिसके कारण उनके शरीर ने इस फूल को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। इन लोगों को स्पेशल्स नाम दिया गया और उन्हें केवल साफ सफाई, मेंटेनेंस जैसे छोटे मोटे काम ही दिए जाते थे। अब कहानी जेनेसिस इंस्टीट्यूट में पहुंचती है, जहां क्लोई एक स्टूडेंट बनकर क्लास ट्रिप पर आई है। उसका पार्टनर लियोन, जो व्हीलचेयर पर है, सफाई कर्मचारी बनकर वहां आया है। जैसे ही सबका ध्यान हटता है, लियोन एक डिवाइस की मदद से एक बंद दरवाजा खोलता है और प्राइवेट एरिया में घुस जाता है। मैप चेक करने पर उसे पता चलता है कि 2 गार्ड पास में ही खड़े हैं। वह तुरंत वहां पर एक चूहे जैसा छोटा खिलौना भेजता है। गार्ड्स उस खिलौने के पीछे जाते हैं, उसे पकड़ते हैं और तभी चूहे के अंदर से स्लीप गैस निकलती है, जिससे दोनों गार्ड बेहोश हो जाते हैं। लियोन उनकी चाबियां लेता है, वेंटिलेशन सिस्टम तक पहुंचता है और एक गैस टैंक जोड़ देता है। स्लीपिंग गैस पाइप्स के जरिए पूरे इंस्टीट्यूट में फैल जाती है और सभी वैज्ञानिकों को सुला देती है। वह अपना मास्क पहनकर लैब में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोड गलत निकलता है। वह तुरंत क्लोई को कॉल करता है और सही कोड लाने के लिए कहता है। मेन लॉबी में क्लोई कुछ लड़कों को स्पेशल्स के बारे में बुरा बोलते सुनती है कि उन्हें तो मार देना चाहिए। क्लोई उनसे झगड़ा शुरू कर देती है और बाकी बच्चे उन्हें और उकसाने लगते हैं। एक गार्ड भागकर आता है। क्लोई बेचारी बनने का नाटक करती है और गार्ड से मदद मांगती है और उसी समय चतुलाई से उसकी जेब से एक नोटबुक चुरा लेती है। नोटबुक में उसे सही कोड मिल जाता है, जो वह तुरंत लियोन को भेज देती है। कोड मिलते ही लियोन तेजी से लैब में घुस जाता है। वह अपनी माँ की पुरानी घड़ी निकालता है, जिस पर लिखा है, हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं। ये पढ़कर उसे हिम्मत मिलती है। वह एक लिवर खींचता है, मशीन खुलती है और अंदर जेनेसिस ट्री होता है। वह एक पुराना हथियार लेता है और शीशे में छेद करना शुरू करता है, लेकिन जैसे ही वह फूल तोड़ने लगता है, पेड़ बहुत सारे स्पाइक शूट करता है और अचानक से अलार्म बजने लगता है। इन सब के बावजूद लियोन फूल को एक नीले कैप्सूल में पैक कर लेता है। अनाउंसमेंट होती है कि बिल्डिंग को अब लॉकडाउन किया जा रहा है और सबको जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा। क्लोई लियोन का इंतजार करना चाहती थी, लेकिन गार्ड्स उसे बाकी स्टूडेंट्स के साथ बाहर भेज देते हैं। किस्मत से लियोन भी समय रहते बाहर आने में कामयाब हो जाता है। बाहर आकर लियोन जानबूझकर क्लोई को टक्कर मारता है और उसका टेडी बियर नीचे गिरा देता है। टेडी वापस देने से पहले वह कैप्सूल को टेडी के अंदर छिपा देता है। जब गार्ड्स लियोन की जेब चेक करते हैं तो उन्हें सिर्फ उसकी घड़ी मिलती है। वे घड़ी पर लिखी बात का मजाक उड़ाते हैं और लियोन को फ्रीक कहकर पुकारते हैं। एक आदमी सभी स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान से चेक कर रहा था, लेकिन उसने भी ये नहीं सोचा कि टेडी के अंदर फूल छिपा हो सकता है। कुछ देर बाद क्लोई और लियोन सड़क पर लगी बड़ी स्क्रीन पर खबरें देखने लगे। सीनेटर फ्रैंक लोगों से कह रहा था कि जन्म से पहले ही क्यों, हम फूल का इस्तेमाल लोगों के जन्म लेने के बाद भी तो कर सकते हैं। इसके बाद मशहूर सिंगर मीरा वहां आई। उसने घोषणा की कि वह बिना शक्ति वाले लोगों की डिस्ट्रिक्ट में मुफ्त टूर कर रही है, ताकि सब लोग एक साथ मिलकर रह सकें। अपना हुलिया बदलने के बाद लियोन ने क्लोई को समझाया कि पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज सिर्फ ड्रामा करते हैं, उन्हें उन जैसे लोगों की कोई परवाह नहीं है। तभी उन्होंने देखा कि एक सफाई कर्मचारी खिड़की से कुछ मिटा रहा था। वहां लिखा था, जेनेटिक्स को मौत। इससे ये साफ था कि सब लोग जेनेटिक्स को देखकर खुश नहीं हैं। वहीं मीरा के मैनेजर ने उसे कहा कि हालात खतरनाक हो रहे हैं। स्पेशल डिस्ट्रिक्ट जहां 10% लोग रहते हैं जिनके ऊपर फूल ने काम नहीं किया, वो पहले से बहुत रिस्की है। मैनेजर ने ज्यादा भीड़ आने का हवाला देते हुए ऑटोग्राफ सेशन को कैंसिल करने को कहा। मीरा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने कहा, ऐसे थोड़ी एकता आएगी, मुझे लोगों के सामने जाना होगा, उन्हें अपने जैसा महसूस करवाना होगा। उसने इवेंट कैंसिल करने से मना कर दिया। जब क्लोई और लियोन घर जाने लगे तो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के गेट पर गार्ड्स ने उनकी आईडी चेक की। जब लियोन शॉपिंग करने गया तो क्लोई टीवी पर फ्रैंक का इंटरव्यू देख रही थी। अब फ्रैंक बोल रहा था कि उसने ऐसी दवाई बनाई है जिससे 10% लोग जिनके अंदर शक्ति नहीं आई थी, वे भी अब इस शक्ति को महसूस कर पाएंगे। उसने दावा किया कि उन्हें भी अब बाकी सब जैसा बनाया जा सकता है। क्लोई ये देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन लियोन ने कहा ये सब झूठ है। फिर वे दोनों अपनी छोटी सी वर्कशॉप वाले घर गए, जहां क्लोई पौधे उगाती है और लियोन तरह तरह के डिवाइस बनाता है। लियोन फूलों से वो हिस्से निकालता है जिनके अंदर शक्ति है और उनकी मदद से अपाहिज लोगों के लिए खास तरह के प्रोस्थेटिक्स बनाता है। इसका उद्देश्य ये है कि वे लोग भी एक आम जिंदगी जी सकें। क्लाइंट्स के पैसों से उनका रोज का गुजारा हो जाता है। क्लाइंट्स का काम खत्म होने के बाद एक आदमी ने जेनेटिक डिस्ट्रिक्ट से कॉल किया और कहा कि उसे कुछ ठीक करवाना है। क्लोई ने मना कर दिया कि हम लोग कहीं जाकर ठीक नहीं करते, दुकान पर ही आना पड़ेगा आपको। पर जब लियोन ने कहा कि वह 3 गुना पेमेंट देगा तो उसने कहा कोई नहीं, आ जाएंगे। क्लोई डर गई क्योंकि ये थोड़ा अवैध काम था। लियोन ने उसे समझाया कि उसे सारा रास्ता पता है, कहां पर गार्ड्स हैं कहां नहीं, वह किसी को पता लगे बिना अंदर जा सकता
सकता है। अब वे दोनों एक महंगे रेस्टोरेंट में पहुंचे। वहाँ के कुक ने उन्हें पीछे के दरवाजे से अंदर लिया। वह कुक भी उन्हीं की तरह एक स्पेशल था। उसके पास एक मैकेनिकल सूट था जो उसे चलने में मदद करता था। अपाहिज होने के बावजूद अचानक एंटी जेनेटिक्स नाम की गैंग मेन दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गई। उन्होंने बिजली भी काट दी। लियोन ने सूट ठीक करने का काम पूरा किया। कुक ने कहा, मैं देखकर आता हूँ बिजली कैसे चली गई, साथ ही आपके पैसे भी ले आऊंगा। गैंग ने अब रेस्टोरेंट को तोड़ना और खास शक्तियों वाले इंसानों को मारना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में बहुत सारे टेबल्स टूटे पड़े थे और बहुत सी लाशें जमीन पर थीं। फिर गैंग का लीडर दीवार पर कुछ लिखने लगा। इतने में कुक खून से लथपथ होकर वापस किचन में आया। उसने अपनी आखिरी सांसें भरते हुए क्लोई और लियोन को बताया कि बाहर क्या हो रहा है और फिर दम तोड़ दिया। अब क्लोई और लियोन ने भागने की कोशिश की, लेकिन पीछे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उन्हें वहां से निकलने के लिए अब कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। लियोन ने क्लोई से कहा कि कुक का मैकेनिकल सूट पहनने में मेरी मदद करो। कुछ मिनटों बाद दो गैंग वाले किचन में आए। उन्हें सिर्फ मरा हुआ कुक ही दिखाई दिया, क्योंकि क्लोई और लियोन छिप कर बैठे थे। वे दीवार पर कुछ लिखते हुए बात कर रहे थे कि कल एक छोटा शो होगा और अगले दिन बहुत बड़ा काम। एक गुंडे ने अपने कुछ आइडिया देने की कोशिश की, लेकिन बॉस ने चाकू दिखाकर धमकाया कि प्लान में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, एक आदमी ने एक कागज गिरा दिया और क्लोई ने उसे उठा लिया। पुलिस की आवाज सुनते ही गुंडे निकल गए। अचानक लियोन के सूट ने कंट्रोल छोड़ दिया। सूट ने खुद ब खुद उसे खड़ा कर दिया और काउंटर पर फेंक दिया। दो आदमी उसके पीछे आए तो लियोन ने बर्तनों और गर्म पानी का इस्तेमाल करके उनसे लड़ाई की। लड़ाई के दौरान बॉस का मास्क हट गया और उन्हें उसका चेहरा दिख गया। गुंडों ने लियोन को काउंटर पर दबा दिया और क्लोई उसे बचाने कूद पड़ी। फिर लियोन ने गुंडों के ऊपर आटा फेंका और जल्दी से वहां से निकलने की सोची। वह क्लोई के साथ एग्जिट की तरफ भागने लगा। सूट की ताकत से लियोन ने दरवाजा तोड़ दिया और वे दोनों वहां से बाहर निकल गए। बाहर लियोन को सूट में चल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो क्लोई उसे संभाल कर एक गली में ले गई। पुलिस की गाड़ियां पास से गुजर गईं, पर उन दोनों को नहीं देख पाई। क्लोई ने अंदाजा लगाया कि सूट की टांग थोड़ी टूट गई है, इसीलिए वह लियोन को सहारा देते हुए घर तक ले गई। अगले दिन रिपोर्टर्स ने पूरे केस को दिखाया और फिर सिक्योरिटी कैमरा की एक फोटो में लियोन और क्लोई भी थे। मीडिया ये अफवाह फैलाने लगा कि शायद ये भी गैंग के लोग हैं। सारी जानकारी निकाली गई ताकि पुलिस को भेजी जा सके। स्पेशल फोर्सेस के कैप्टन हजेस ने कहा कि ये बिना खास शक्तियों वाले लोगों का जो एरिया है ना, ये क्राइम का अड्डा बन चुका है। हम जल्द ही स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर रेड करेंगे। लियोन और क्लोई डर गए क्योंकि उन्होंने उसे पहचान लिया। दरअसल वह यही गैंग का लीडर है जिसका चेहरा उन्होंने पिछली रात लड़ाई में देखा था। क्लोई ने वो कागज खोला और पता चला कि वह मीरा के कॉन्सर्ट का फ्लायर है, जिसके अंदर एक छोटा सा मैप बना हुआ है। वे लोग समझ गए कि ये गैंग कॉन्सर्ट पर हमला करेगी और इस बात के लिए दोषी उन्हीं जैसे लोगों को ठहराया जाएगा। लियोन डर कर सामान पैक करने लगा ताकि वे लोग शहर छोड़ दें, पर क्लोई ने कहा कि हमें लोगों को बचाना होगा। सिर्फ हम दोनों ही हैं जिसे पता है हमला कहाँ होने वाला है। बहुत सारे निर्दोष लोग मरेंगे वहाँ पर। क्या हम ऐसा होने देंगे? इस पर लियोन ने कहा कि एक ऐसा आदमी जिसका नीचे का हिस्सा चलता नहीं और एक 12 साल की लड़की क्या कर लेगी? ये सुनकर क्लोई रो पड़ी। उसने कहा, भैया तुम खुदगर्ज हो, और इतना कहकर भाग गई। लियोन चाहकर भी उसे रोक नहीं पाया। इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक जवान लियोन अपने पिता के ऑफिस में अपनी फाइल देखने के लिए घुस गया था। वहां उसे पता चला कि वो एक स्पेशल है। जैसे ही उसके पिता को पता चला कि उसका बेटा एक स्पेशल है, उसके पिता ने उसे वहीं पकड़ लिया। ये सब याद करके और अपनी माँ की घड़ी को देखकर लियोन ने फैसला किया कि उसे कुछ तो करना होगा। कुछ घंटों बाद क्लोई वापस आई और उसने लियोन को सूट ठीक करते हुए देखा। उसने लियोन की सूट पहनने में मदद की। लियोन ने अपने हाथ पांव थोड़े चलाकर देखे और कहा कि वो ह्यूजेस को पकड़कर उसके गुनाह कबूल करवाएगा। लियोन ने कबाड़ की चीजों से अपने लिए हथियार बना लिए और लोहे तक को मोड़ देने की अपनी ताकत दिखाई। क्लोई को सूट के अंदर कुछ खास तरह की तारें दिखीं, तो वो एक केमिकल बनाने दौड़ी जिससे सूट में लगे हुए हथियार एक्टिवेट हो जाएं। उसी वक्त मीरा स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में कॉन्सर्ट कर रही थी। जनता उसे देखकर पूरी तरह बेकाबू हो गई। लोग फेंस को धक्का मारने लगे और सिक्योरिटी उन्हें जैसे तैसे पीछे कर रही थी। कॉन्सर्ट के बाद मीरा बस में चढ़ने जा रही थी, तभी गार्ड्स ने उसकी सिक्योरिटी और मैनेजर को मारकर गिरा दिया। फिर रेबल्स ट्रक में आ गए और दीवारों पर अपना मैसेज लिखने लगे। ह्यूजेस ने मीरा को धमकाया कि चुपचाप हमारे साथ चलो वरना बुरा होगा। तभी लियोन वहां पर सूट और मास्क पहने आ गया। वो बैल्कनी से नीचे कूदा और सीधा हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन क्लोई की केमिकल्स की वजह से सूट में पौधे उगाए। ये देखकर गुंडे हंसने लगे, लेकिन लियोन ने उन पौधों का ही इस्तेमाल कर लिया। एक आदमी गैस से गिर गया और दूसरा बेलों में उलझ गया। क्लोई ने एक चोरी की हुई गाड़ी से मीरा को आवाज लगाई, जबकि लियोन ह्यूजेस और उसके लोगों से लड़ने लगा। शुरुआत में लियोन बढ़िया मुक्के मार रहा था, लेकिन पूरी गैंग ने उसे घेर कर नीचे गिरा लिया। तब क्लोई ने गाड़ी से एक आदमी को टक्कर मारी। लियोन मौका देखकर गाड़ी में बैठ गया, लेकिन मीरा चीखने लगी। समझाने का वक्त नहीं था, तो क्लोई जल्दी से गाड़ी भगाकर सबको वहां से ले गई। उन दोनों ने जल्दी से घर पहुंचकर दरवाजे बंद कर दिए। बाहर गैंग वाले उन्हें सड़कों पे ढूंढ रहे थे। वहीं टीवी पर रिपोर्टर्स बोल रहे थे कि मीरा को किडनैप करने की कोशिश की गई, लेकिन एक अनजान हीरो ने उसे बचा लिया। दूसरी ओर मीरा ने देखा कि लियोन घायल हो गया था। उसने जल्दी से लियोन के जख्मों पर बरहम पट्टी की और बताया कि वो पहले एक डॉक्टर बनना चाहती थी। क्लोई ने लियोन की एक फ्लावर हीरो जैसी ड्राइंग बना दी, जो लियोन को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन मीरा ने कहा कि नहीं, ये तो बढ़िया है। अब लियोन ने मीरा को ह्यूजेस का सच बताया।
इस पर मीरा कहने लगी कि देखो, अब मैं जल्द से जल्द घर जाना चाहती हूँ। कल मेरा एक इवेंट है फ्रैंक के साथ फैमिली सेंटर में। लियोन को लग रहा था कि एंटी जेनेटिक्स गैंग का अगला निशाना फ्रैंक होगा। आज उन्होंने मीरा पर हमला किया था तो वे कल फ्रैंक पर जरूर करेंगे। ये गैंग जन्म के बाद लोगों में होने वाले बदलाव यानी एनहांसमेंट के खिलाफ थी। ये मानते थे कि जो जैसा पैदा हुआ है वो हो गया। मीरा इस सब के बारे में पुलिस को आगाह करना चाहती थी, पर लियोन ने मना कर दिया क्योंकि ह्यूजेस भी तो एक पुलिस कमांडर ही है। अब उन लोगों ने मिलकर आगे का प्लान बनाया। अगले दिन मीरा और लियोन फैमिली प्लानिंग सेंटर गए। वे ऐसे पेश आए जैसे वे कोई नया शादीशुदा जूड़ा हो जो अब बच्चे करना चाहते हैं। मीरा फेमस थी तो उसने डॉक्टर से कहा कि सर, मैंने अपॉइंटमेंट नहीं ली, ना ही किसी को आज तक अपने पति के बारे में बताया, क्योंकि मैं मीडिया से अपने परिवार को बचाना चाहती हूँ। लियोन ने डॉक्टर को जैसे तैसे मना लिया कि वो उन्हें अपनी फैसिलिटी का एक टूर दे दे। इस सब के दौरान लियोन ने बड़ी चालाकी से एक चाबी चुरा ली। फिर उसने वहां काम करने वाले लोगों का ध्यान भटकाया, ये कहकर कि मीरा अब सबके लिए परफॉर्म करेगी। ये कहकर उन्होंने सभी लोगों को एक कमरे में इकट्ठा कर दिया। तभी एंटी जेनेटिक्स गैंग के लोग आ गए और लियोन लॉबी में उनसे भिड़ गया। गुंडे उस पर टूट पड़े तो लियोन ने गैस बॉम्ब्स छोड़े जिससे उनके मास्क तक पिघल गए। शुरुआत में लियोन बहुत बढ़िया लड़ रहा था, लेकिन वे लोग बहुत ज्यादा थे। उन्होंने उसे नीचे गिरा लिया और वे गुंडे मिलकर उसे मारने लगे। ह्यूजेस ने उसका मास्क उतारा और उसके चेहरे पर बार बार मुक्के मारने लगा। तभी अचानक फ्रैंक की सिक्योरिटी आ गई और गुंडे भाग गए। इस पर मीरा ने बताया कि उसने ही फ्रैंक को कॉल किया था क्योंकि वो समझ गई थी कि गुंडे ज्यादा होंगे और लियोन अकेला नहीं संभाल पाएगा। लियोन ने पूछा कि गार्ड्स ने गुंडों को फॉलो क्यों नहीं किया, तो फ्रैंक ने कहा कि तुम हमारे लिए उनसे ज्यादा जरूरी थे। तब पता चला कि फ्रैंक असल में लियोन का पिता है। क्लोई ये सुनकर पूरी तरह चौंक गई। वो सोच में पड़ गई कि लियोन ने आज तक उससे झूठ कहा कि उनके पिता मर चुके हैं। वो नाराज होकर वहां से भाग गई। अब रिपोर्टर अंदर आ गए तो उन्हें देखते ही फ्रैंक का पॉलिटिशियन मोड ऑन हो गया। उसने कहा कि मेरा बेटा एक सबूत है कि जेनेटिक्स और ऐसे लोग जिनके ऊपर फूल ने काम नहीं किया, उन लोगों के बीच में गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए कल वोट बड़े ध्यान से देना। एक हफ्ते बाद घोषणा हुई कि फ्रैंक के इस प्रोजेक्ट को लगभग सबने मंजूरी दे दी है। बहुत सारी बसें स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में आई और सभी गरीब लोगों को शहर के बाहर एक मेडिकल कैंप में भेज दिया गया। ये वादा किया गया कि इस ट्रीटमेंट के बाद उन लोगों के अंदर भी कोई कमी नहीं रहेगी। इसीलिए उनकी रहने की जगह यानी स्पेशल डिस्ट्रिक्ट को खोल दिया जाएगा और सभी लोग आराम से एक साथ रहेंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी। मेडिकल सेंटर में लियोन पूछने लगा कि क्लोई कहाँ पर है, लेकिन फ्रैंक ने बताया कि हम लोग उसे नहीं ढूंढ पाए। जब लियोन ने ह्यूजेस का नाम लिया तो फ्रैंक ने बात बदल दी। उसने कहा कि तुम इस सब की चिंता मत करो, मैं बस तुम्हारा इलाज करना चाहता हूँ। लियोन ने याद दिलाया कि जब आपने माँ का इलाज करने की कोशिश की थी तो वो मर गई थी, याद है आपको? फ्रैंक ने माफी मांगी और ये माना कि उससे गलती हो गई है। उसने बताया कि तुम्हारी माँ ने एक खत भी छोड़ा है, लेकिन मैं आज तक डर रहा था उसे तुम्हें देने से। जब तक मैं हिम्मत जुटा पाता तुमने घर छोड़ दिया था। अब लियोन ने खत खोला। उसकी माँ ने लिखा था कि मुझे तुम लोगों को छोड़ना पड़ा, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। वो चाहती थी कि लियोन एक अच्छा आदमी बने, लेकिन उसे डर था कि लियोन के अंदर का गुस्सा उसके दिल को खा जाएगा, उसके अंदर कड़वाहट आ जाएगी। उसने कहा कि बेटा, लोगों को माफ करना सीखो, क्योंकि कोई भी आखिर तक साथ नहीं होता। ये सब पढ़कर लियोन अपनी माँ को याद करके रोने लगा। मीरा वहां आई और लियोन को ताजी हवा के लिए बाहर ले गई। बाहर घूमते हुए लियोन को क्लोई दिख गई तो उसने उससे माफी मांगी। क्लोई भी अपने भाई से ज्यादा वक्त तक गुस्सा कैसे रह पाती। फिर लियोन ने बताया कि मुझे लगता है फ्रैंक ने ही सारे हमले करवाए हैं ताकि उसका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाए, लेकिन उसे पकड़ने से पहले हमें उसके खिलाफ सबूत ढूंढना होगा। क्लोई को एक आइडिया आया। उसने एक ऐसे आदमी से जिसके पास आंख का प्रोस्थेटिक है उसका कैमरा मांग लिया। उधर डॉक्टर्स ने अगले मरीज का नाम अनाउंस किया। उधर लैब में क्लोई वेंट्स में घुसकर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। ह्यूजेस और फ्रैंक आपस में बात कर रहे थे। उनकी बातचीत से ये साफ हो गया कि उन दोनों ने मिलकर ही ये कांड किया है। अपने कुछ मरीजों को बेहोश करते वक्त फ्रैंक अपना प्लान समझा रहा था। वो इन लोगों के दिमाग से खास तरह के जीन को निकालना चाहता था। फिर वो उस जीन को उन लोगों के अंदर इंजेक्ट करेगा जिनके अंदर खास ताकत थी। फ्रैंक इसे इंसानों का अगला एवोल्यूशन कह रहा था। उसने बताया कि इससे वे लोग और बेहतर हो जाएंगे और हमेशा जवान रहेंगे, चाहे कोई भी उम्र हो। उसे स्पेशल्स यानी नापाहिज लोगों की कोई परवाह नहीं थी। इन लोगों का तो वो सिर्फ इस्तेमाल करना चाहता है उस जीन को निकालने के लिए। थोड़ी देर बाद क्लोई ने टेंट में सबको रिकॉर्डिंग सुनाई। मीरा रोते हुए वहां मौजूद सभी स्पेशल से माफी मांग रही थी क्योंकि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। लियोन ने अपनी माँ के मैसेज को दोहराया कि हम सब एक बराबर हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, इंसान हैं हम भी। ये बातें कहते हुए उसने सबको लड़ाई के लिए उकसाया। उसने कहा कि मुझे किसी भी हालत में मेरा सूट चाहिए। इस पर क्लोई ने बताया कि मैंने पहले ही स्टोरेज की चाबियां चुरा ली हैं। अगले दिन फ्रैंक और कुछ नर्सेज लियोन के कमरे में उसका इलाज करने के लिए आ रहे थे। लियोन ने चादर के नीचे अपना सूट पहना हुआ था। उसने तुरंत अपने पिता को पकड़ लिया और नर्सेज से वो इंजेक्शन छीन लिया। फ्रैंक ने कहा कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है बेटा, मैं तुम्हारा इलाज करना चाहता हूँ। लेकिन लियोन ने कहा कि तुम एक हैवान हो और कुछ नहीं। अब लियोन ने उसे कमरे के अंदर बंद कर दिया।
उसने क्लोई से थोड़ा बारूद लिया और सिक्योरिटी रूम की तरफ दौड़ने लगा। वहां मौजूद गार्ड से लड़कर उसने उन्हें गिरा दिया, लेकिन एक गार्ड ने जल्दी से अलार्म बटन दबा दिया ताकि सबको इस गड़बड़ी का पता चल जाए। उधर क्लोई ने कैमरा को कंप्यूटर से कनेक्ट किया ताकि वो पूरी रिकॉर्डिंग पुलिस को सबूत के तौर पर भेज सके। लियोन के जाने से पहले मीरा ने उसे चूमा और कहा कि लौट कर जरूर आना। उधर टेंट वाले एरिया में ह्यूजेस अपनी गैंग के साथ आ चुका है। लियोन और स्पेशल्स ने उन्हें घेर लिया और एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। स्पेशल्स के पास सिर्फ बर्तन, पाइप जैसी सामान्य चीजें थीं, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से लड़ाई बराबरी की चल रही थी। वहीं लियोन का सूट उसे एक वक्त पर बहुत सारे लोगों से लड़ने की ताकत दे रहा था, लेकिन ह्यूजेस ने बैकअप बुला लिया और हथियार वाले बहुत से लोग आ गए। कई स्पेशल्स लड़ते हुए गिर रहे थे। वहीं लियोन ह्यूजेस से अकेले लड़ रहा था। कुछ देर बाद ह्यूजेस ने लियोन को नीचे गिरा दिया और लियोन ने भागकर बचने की कोशिश की। उधर सिक्योरिटी रूम में एक आदमी ने मीरा को गले से पकड़ लिया। तभी एक स्पेशल वहां आया और जल्दी से उस आदमी को मार गिराया। कंप्यूटर ने आखिरकार फुटेज अपलोड ही कर दी और क्लोई ने जल्दी से पुलिस को बुलाया। उधर लैब में लियोन अपनी जान बचाने के लिए रेंग रहा था। ह्यूजेस ने पीछे से आकर उसे मारा। अब टेबल्स और कंट्रोल पैनल के बीच में उनकी लड़ाई हो रही थी। लियोन ने जेनेसिस स्पीड की मशीन खोल दी और फिर एक चीज फेंक कर मारी जिससे शीशे के ऊपर क्रैक आ गया। इसकी इस हरकत के बाद तो ह्यूजेस ने लियोन को पकड़कर और मारा और उसे मशीनों के ऊपर फेंक दिया। इससे पूरा शीशा ही टूट गया। अब ह्यूजेस उसे मारने ही वाला था जब लियोन ने अचानक ही एक फूल तोड़ लिया। अब तक वो जान चुका था कि फूल तोड़ने से पेड़ के अंदर से स्पाइक निकलेंगे। वे ह्यूजेस के चेहरे में घुस गए और वो गिर पड़ा। वहीं पुलिस ने आकर फ्रैंक के सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें कई सारे सबूत भी मिले। तभी क्लोई और मीरा लियोन को देखने के लिए भाग कर आईं और इस बार लियोन ने आगे बढ़कर मीरा को चूम लिया। एक हफ्ते बाद सभी न्यूज चैनल्स फ्रैंक के इस घिनौने प्लान को एक्सपोज कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि एक मास्क वाले आदमी ने सबको बचाया है। अफवाह थी कि वो फ्रैंक का बेटा है, लेकिन पुलिस वालों ने इस बात को नकार दिया। फ्रैंक खुद वहां से भाग गया था। अब गवर्नमेंट ने भी लोगों को अलग अलग रखने की अपनी पॉलिसी बंद कर दी। अब सब लोगों को आज़ादी थी, कोई भी कहीं जा सकता था। इस सब के दौरान मीरा का गला डैमेज हो गया था, तो अब वो गा तो नहीं सकती, लेकिन लियोन के साथ अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। लेकिन फ्रैंक अभी भी फरार था। कहानी के आखिर में हम उसे देखते हैं कि वो अपने बेटे को दूर से घूर रहा था। ये कहानी समानता, साहस और त्याग की है, जहां एक अपाहिज आदमी अपने परिवार और समुदाय की रक्षा के लिए हीरो बन जाता है।